प्रत्येक जीव के लिए ऊर्जा बहुत ही आवश्यक चीज है। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई भी जीव या कोई भी वस्तु अगर गतिमान है या अपने अस्तित्व में है तो निश्चित रूप से उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का उत्पादन, कार्य करने की क्षमता क्यों आवश्यक है? जहां इस प्रकृति में एक छोटे से जीव, बैक्टीरिया से लेकर ब्रह्मांड में गतिमान प्रत्येक वस्तु ऊर्जा से ही संचालित है। अब इस ऊर्जा का संरक्षण कैसे करें, इसका उत्पादन कैसे बढ़ाएं, ये एक बहुत विचारणीय एक विषय है। जहां पर ऊर्जा को लेकर आज के इस भौतिक युग में और प्राचीन काल से जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, सभी ऊर्जा के लिए भाग रहे हैं। चाहे वो कोई जीव है जो ऊर्जा के लिए खाना खा रहे हैं, या कोई भी वो वस्तु जो गतिमान होना चाहती है वो ऊर्जा के लिए ही भाग रही है। ऊर्जा का संरक्षण दो माध्यम से हम कर सकते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। जो बाह्य ऊर्जा है, जो हमारे भोजन के माध्यम से हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, उसको ग्रहण करने की कला भी प्रकृति में मानव को आनी चाहिए। इस प्रकृति में प्रत्येक जीव जो ऊर्जा को ग्रहण करना चाहता है, इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में जो ऊर्जा के तत्व हैं, उस तत्व को हम कैसे ग्रहण करें, कैसे हम उन्हें अपने शरीर के लिए जो योग्य चीजें हैं, जो योग्य फल हैं, सब्जियां हैं, कोई भी वो तत्व जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, उसका ऋतु के अनुसार, उसका समय के अनुसार कैसे ग्रहण करें। ये एक अध्ययन का विषय है कि आज के इस युग में हम प्रकृति से बहुत दूर जा चुके हैं, जिसके कारण हमें ये समझ में ही नहीं आता कि ऋतु और फल सब्जियों की आकृति के अनुसार या जो भी वस्तुएं हम ग्रहण कर रहे हैं उनके रंगों के अनुसार क्या उनकी उपयोगिता हमारी ऊर्जा के लिए हो सकती है। आंतरिक ऊर्जा की तो बात ही बाद में होगी, क्योंकि इस भौतिक युग में प्राय मानव की यह मानसिकता हो चुकी है कि वो अल्प समय में बहुत तीव्र गति से चीजों को प्राप्त करना चाहता है। तो अगर मैं भौतिक युग की ही बात करूं तो जो व्यक्ति ऊर्जा लेना चाहता है वो इस प्रकृति से जब तक नहीं जुड़ेगा, जब तक ट्यून नहीं होगा, तब तक उसे इस तरह के जो तत्व ग्रहण करने चाहिए उसकी कला नहीं आएगी। जो कि प्राय हम जीव जंतुओं, पशु पक्षियों से इस कला को सीख सकते हैं, क्योंकि मानव जो मस्तिष्क है उसका विकास तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसने चीजों को खोया और प्रकृति से दूर गया। जो पशु पक्षी और जीव हैं, भले ही उनका विकास कम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आज भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्राय आप जो जंगल में जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनका अगर आप अध्ययन करेंगे और मानव और प्रकृति में रहे जीवों में भिन्नता का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जो मानव है उसके अंदर जो मस्तिष्क है, जो परमपिता परमेश्वर ईश्वर ने हमें जो मस्तिष्क दिया है, जिसको हम डेवलप माइंड कहते हैं, जो हमारा फॉरवर्ड फ्रंटल मस्तिष्क है, जो हमें भिन्न करता है पशु पक्षियों
और मानव होने में उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हम चिंतन कर सकते हैं, हम मनन कर सकते हैं, हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को इस प्रकृति और मानव कल्याण के लिए उपयोगी बना सकते हैं। इसके विपरीत अगर मैं बात करूं, जो जानवरों का मस्तिष्क है, जिसको हम मंकी माइंड भी कहते हैं, जो हमारा प्रिमिटिव मस्तिष्क है, उसकी एक विशेषता है, जंगल की एक विशेषता है कि जंगल में प्रत्येक जीव पहले किसी को फेस करता है, फिर फाइट करता है, और अगर उसका सामना नहीं कर पा रहा तो फ्लाइट कर जाता है। ये प्रत्येक जीव की या जानवर की जंगल में विशेषता होती है। वो जब भी किसी चीज के लिए संघर्ष करते हैं या रहने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सर्वप्रथम किसी भी चीज को फेस करते हैं, उसके सामने आते हैं। अगर वो उससे विजय पाना चाहते हैं तो वो फिर फाइट करते हैं, उसके सामने अपना प्रदर्शन करते हैं कि वो बलशाली हैं, वो ताकतवर हैं, उनके अंदर सामने वाले जीव से ज्यादा योग्यता है। और अगर ऐसा हुआ कि वो उसका सामना नहीं कर पाए, उस प्रतियोगिता में वो विजय नहीं पा पाए, तो वो फ्लाइट कर जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। ये किसी भी जीव जंतु जानवर की विशेषता प्राय जंगलों में, वनों में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो मानव है वो फेस, फ्लाइट और फाइट तो करता ही है, लेकिन उसके अंदर एक मस्तिष्क जो दिया गया है, जो ईश्वर ने जो सोचने की क्षमता दी है, वो प्राय जानवरों से भिन्न बनाती है। लेकिन इस भौतिक युग में हम उन जानवरों से भी पिछड़ गए हैं जिनके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मानव ने अपने आप को प्रकृति से दूर किया है। और ये जो प्रकृति से दूर जाने का जो दुष्परिणाम है, वो कहीं ना कहीं आज के युग में मानव के अंदर देखने को प्राय आपको मिलेगा। क्योंकि अगर मैं ऊर्जा की ही बात अगर कर रहा हूं, तो जो जीव जंतु पशु पक्षी ऊर्जा ले रहे हैं और दे रहे हैं, उनमें से मनुष्य एक ऐसी जाति है जिसको ऊर्जा का ग्रहण करना, उसका संरक्षण करना और किस तरीके से ऊर्जा का उपयोग किया जाए, उससे वो भटक चुका है। अब अगर मैं ऊर्जा को ग्रहण करने की बात करूं, और सर्वप्रथम मैं बाह्य तत्वों से जो ऊर्जा ली जाती है उस विषय पर बात कर रहा हूं, तो क्या है? क्या हमें यह ज्ञान है कि इस प्रकृति ने मानव कल्याण के लिए, पशु पक्षियों के लिए जितने भी फल सब्जी बनाए हैं, वो उनके आकार के अनुसार वो किस प्रयोग में या उपयोग में मानव शरीर के लिए लाए जाएंगे, उसी के अनुसार इस प्रकृति ने उनको बनाया है। अगर इसको छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझें कि जो अखरोट है उसकी बनावट मस्तिष्क के आकार की होती है, अपितु वो मस्तिष्क के लिए गुणकारी है। जो बादाम है उसकी जो आकृति है, जो उसका आकार है, वो हमारे नेत्रों के आकार का होता है, तो संभवतः वो आंखों के लिए, हमारे नेत्रों के लिए गुणकारी है। अगर मैं फलों की बात करूं, तो जो केला है वो एक ऊर्जा का सूचक है। वो हमारे जो अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो प्राय काम वासना और जो एक मैथुन संबंधी है, हमारे जो गुप्तांगों में लिंग संबंधी उसका आकार है, उसके लिए वो इंडिकेट करता है कि वो बहुत ही उपयोगी है।
अगर मैं संतरे की बात करूं तो संतरे को अगर मैं देखता हूं तो वो किडनी, गुर्दे की शेप का होता है। जितने भी इस आधुनिक युग में एल्कलाइजर हैं, उनके अंदर जो साइट्रिक एसिड है, जो किडनी की शेप का होने के कारण वो गुर्दे के लिए बहुत गुणकारी है। अगर मैं पपीते की बात करूं तो पपीते का जो आकार है वो किसी भी स्त्री के गर्भाशय के आकार का होता है। जो उसके अंदर बीज हैं, वो जो ओवरी होती है, उसके अंदर जो ओवम होते हैं, उसके आकार के अनुसार आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। और प्राय आप देखेंगे कि जो पपीता है वो गर्भाशय के जो रोग हैं उनमें बहुत काम आता है। जो अमलतास है वो हमारे जो आंत होती हैं, जो इंटेस्टाइन होती हैं, उनमें बहुत गुणकारी है। आप इसी तरीके से जो लौंग है, काली मिर्च है, लौंग का जो आकार है वो एक दांत के जो रूट होती है, आप उसमें फिट करेंगे तो प्राय गांवों में ये प्रचलन भी है कि जब कभी किसी व्यक्ति के दांत में दर्द होता है तो उसको प्राय कह दिया जाता है कि आप एक लौंग लेकर अपने दांत के नीचे दबा लें। तो वो एक पेन किलर की तरह कार्य करता है। उसकी शेप जो है वो दांत के रूट की तरह है, तो वो वहां गुणकारी है। जो काली मिर्च है, ये विशेष रूप से जो शोध हुए हैं उनमें ये पाया गया है कि जो काली मिर्च है वो लंग्स, जो हमारे फेफड़े हैं, उनके अंदर जो एल्वुलाई होती है उसकी शेप की है। तो प्राय गांवों में आज भी ये प्रचलन है कि जब किसी व्यक्ति को जुखाम और खांसी हो जाती है तो उसको काली मिर्च और लौंग ये दी जाती हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्टोरेंट है। वो कफ को बाहर निकालने का गुण उसके अंदर है। मैं तो बहुत विस्तार में इस चीज के अध्ययन को बता भी नहीं रहा हूं, लेकिन अगर छोटी छोटी चीजों को हम देखें तो हम प्राय ये पाएंगे कि इस प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था मानव के लिए की है कि अगर वो उनके आकार, रंग और उनके उत्पत्ति स्थान, उनके ऋतु के अनुसार जिस समय वो पैदा हो रहे हैं, कि प्राय जब बहुत ज्यादा गर्मी आती है तो प्रकृति तरबूज और खरबूज, जो प्राय गर्मी में ही प्रकृति उनको भेजती है, पैदा होते हैं, जो कि डिहाइड्रेशन में, जिस समय बहुत ही गर्मी में हमारे को पसीना निकलता है और अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो उस समय तरबूज और खरबूजे को प्रकृति उस समय के अनुसार ही भेजती है। वो पैदा होते हैं क्योंकि वो मानव कल्याण, पशु पक्षी और जीवों के लिए जरूरी है। इस सभी वस्तुओं का, जितने फल, जितने भी सब्जियां हैं, वो सब हमें ऊर्जा ऋतु के अनुसार हमारे लिए उपयोगी हैं। किंतु बड़े खेद का विषय है कि इन सभी बिंदुओं पर मानव ना तो चिंतन करता है, ना उसके पास समय है। लेकिन आज भी इस प्रकृति में जो जीव जंतु, पशु पक्षी हैं, वो रह रहे हैं और उसी ही प्रकृति से जो व्यवस्था बनाई गई है, अपना ऊर्जा का स्रोत ढूंढ रहे हैं। जितने भी जंतु हैं, आप उनसे ये सीख सकते हैं कि जैसे ही सर्दियां आती हैं तो जितने भी बंदर हैं वो तुलसी का सेवन, पीपल की कपोल का सेवन स्वतः ही बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें बोध है कि जो तुलसी है उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की और एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस प्रॉपर्टी है। उन्हें मालूम है कि जो पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसकी कपोल उनके लिए गुणकारी है। जितने भी जंगल में रहने वाले कुत्ते हैं, जब उनका
पाचन खराब हो जाता है तो वो दूब घास खाना शुरू कर देते हैं और कुछ समय के पश्चात उस दूब घास को वोमिटिंग के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। जब भी किसी जीव को कोई समस्या होती है तो वो उस प्रकृति से ही अपनी समस्या का समाधान निकालते हैं और ऊर्जा ले रहे हैं। तो मेरे विचार से जो ऊर्जा का सर्वप्रथम विषय है कि हम ग्रहण कैसे करें, ये हमें सीखना आना चाहिए। ऊर्जा एक अनिवार्य तत्व है, एक अनिवार्य हमारे लिए इसलिए मानी जाती है कि बिना ऊर्जा के हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ऊर्जा का जो ग्रहण करना है वो तब तक हमें नहीं आएगा जब तक हम बाह्य वस्तुओं को ग्रहण करने की कला प्रकृति से नहीं सीखेंगे। अब जो सबसे गंभीर विषय है कि ऊर्जा का संरक्षण कैसे करें। जो ऊर्जा ले ली गई है उसका संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है जितना कि उसको ग्रहण करना। जहां काम वासना की अगर मैं बात करता हूं, जो प्राचीन काल से लेकर इस भौतिक काल तक काम वासना, ऊर्जा का संरक्षण, किस तरीके से हम अपने ओज की रक्षा करें, ये बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, ऋषि मुनि अपने अपने तथ्य और विचार रखते हैं। लेकिन इसको भी हम प्रकृति के अनुसार ही सीखें तो हमारे लिए गुणकारी और लाभकारी होगा। जिस समय हम ऊर्जा को अपने अंदर लेते हैं, अगर उसका समुचित उपयोग सही समय पर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे शरीर से ऊर्जा का क्षय होना शुरू हो जाता है। उस ऊर्जा का कितनी मात्रा में, कितने समय तक और कब कब हम उपयोग करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे कि इस समय भौतिक युग में अगर हम ऊर्जा की बात करें तो हमने सारी व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया है मानव ने। जो हमारे आने वाली संतान है, जो हमारे बच्चे हैं, जिस समय वो बच्चे अपनी युवावस्था में होते हैं तब हम उन्हें ऊर्जा का संरक्षण सिखा ही नहीं रहे। वो अप्राकृतिक रूप से अपनी ऊर्जा का क्षय कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो युवा हैं उनका जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, या जो ओजस, जो ओज उनके शरीर पर, जो उनके मुखमंडल पर झलकना चाहिए, वो होता ही नहीं है। क्योंकि हमने जो व्यवस्था बनाई है, जो 15 साल से 25 साल तक की आयु है, उसमें ऊर्जा अपने चरम पर होती है। उस समय हम अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि आप सिर्फ कमाने के लिए पढ़ेंगे, आपके जीवन का सबसे बड़ा कोई लक्ष्य है तो वो नौकरी पाना है, कमाना है, और आप अपने जीवन को सिर्फ एक नौकरी या उनकी कक्षाओं में या जो भी वो कोर्स कर रहे हैं, जैसी वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसमें केवल और केवल अंक और नौकरी के लिए एक युवा को ढकेल दिया जाता है। मैं एक प्रश्न पूरे समाज, अपितु पूरे विश्व के उन लोगों से जिन्होंने इस प्रणाली को अपनाया हुआ है, पूछना चाहता हूं कि अगर पूरे समाज से या जितनी भी जनता है उनमें से अगर 100 लोगों का सैंपल उठाया जाए, एक अध्ययन किया जाए कि जो 100 माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ये प्रेरित कर रहे हैं कि आपको विवाह या आपकी जिज्ञासा या आपके पारिवारिक व्यवस्था को छोड़कर केवल और केवल अंक प्राप्त करने हैं और नौकरी पाकर पैसा कमाना है,
अगर इसका अध्ययन किया जाए 100 लोगों का, तो उनमें से आप पाएंगे कि उन 100 लोगों में से 5 व्यक्ति भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिन्होंने इस रास्ते पर जाकर कोई विशेष कार्य, कोई विशेष नौकरी, कोई विशेष धन संपदा या कोई विशेष अपने प्रकृति के लिए, समाज के लिए कार्य किया हो। यह तो केवल ऐसा ही हुआ जैसे कि कोई भेड़, बकरी, जानवर एक रास्ते पर चले जा रहे हैं और उनको अपने मार्ग का पता भी नहीं है, मंजिल का भी पता नहीं है, बस भाग रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो भी माता पिता अपने बच्चों को यह शिक्षा दे रहे हैं, वो उनके पूरे जीवन की व्यवस्था को ही खराब कर रहे हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि जो सही समय ऊर्जा का संरक्षण का होना चाहिए, जो हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, उनको ये शिक्षा देनी चाहिए कि जो ऊर्जा वो ले रहे हैं बाह्य चीजों से, फल सब्जी खाने से, जो भोजन से वो बाह्य ऊर्जा ले रहे हैं, उसका पूर्ण रूप से संरक्षण करना क्यों आवश्यक है और क्या तरीका है। होता क्या है कि जो एक ये मापदंड बना दिया गया है कि 18 साल से लेकर 25 साल तक केवल और केवल आपको शिक्षा प्राप्त करनी है अंकों के लिए और नौकरी पाने के लिए ही आपका जीवन है, उस ऊर्जा का वो संरक्षण ना कर उसका जो खर्च है वो अप्राकृतिक रूप से करने लगते हैं। जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, उसके अंदर जो ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, उसको अप्राकृतिक रूप से वो ऊर्जा को खर्च करने लगता है, क्योंकि ये तो उसको सिखाया ही नहीं गया कि उस ऊर्जा का उपयोग वो कैसे करे। जितने भी इस भौतिक युग में शहरों में या किसी भी जगह जहां मानव रह रहे हैं, तो जो ऊर्जा का संरक्षण है, हम अपने उन बच्चों को जो इस समय उस आयु में है जहां उन्होंने ऊर्जा को प्राप्त किया है, उसका संरक्षण करना ही उन्हें नहीं आ रहा। वो अप्राकृतिक रूप से उस ऊर्जा को खत्म करते रहते हैं। प्राय आप शहर में या अपने आसपास में देखेंगे कि काम वासना और ऊर्जा को लेकर हमारे जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि किसी भी रूप में आपको काम वासना को नहीं बढ़ाना है, किसी भी रूप में आपको काम वासना के विषय में नहीं सोचना है। अब होता क्या है कि जब हम उसको इतना दबाते हैं तो वो और ज्यादा रूप में निकल के बाहर आती है। जो बच्चे हैं वो अप्राकृतिक रूप से काम वासना का अपनी को शांत करने के लिए अलग अलग तरीके से उस दिशा में बढ़ जाते हैं जिसमें उन्हें बढ़ना ही नहीं चाहिए। तो ये जो ऊर्जा का क्षय है, जो ये ऊर्जा खत्म हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक और मानसिक रूप को इम्बैलेंस करती है, क्योंकि वो जो एक काम वासना की चीज है वो अप्राकृतिक नहीं है। जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे देवी देवता, जो हमारे ईश्वर हैं, उन्होंने भी इसका समुचित उपयोग किया है। अगर मैं भगवान शिव, भगवान श्री राम और जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनकी बात करूं तो सभी लोगों ने विवाह किया, संतान उत्पत्ति की और अपने जीन्स को आगे बढ़ाने के लिए अपने उस कार्य को सही रूप से सही समय पर उस कार्य को किया। लेकिन आज के इस युग में हम बच्चों को इस भौतिक युग में सिखा रहे हैं कि हमें काम वासना से दूर रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको बहुत ज्यादा हम सिखाएं और उसकी तरफ हम उनको कहें कि आप
जो काम वासना है उसको बढ़ाकर उसको आप तृप्त करें। लेकिन उसकी जो एक आयु है, उसका जो एक ज्ञान है, वो हमें बच्चों को देना चाहिए। आप खुद भी इसको अध्ययन कर सकते हैं कि जिन बच्चों को हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की और नौकरी की बात कर रहे हैं, क्या उस आयु पर वो अपना पूर्ण समय अपने अध्ययन और अपने कैरियर के लिए जो होना चाहिए उसको देते हैं? कहीं ना कहीं वो, क्योंकि वो काम वासना प्रबल रूप पर है, उसको अप्राकृतिक रूप से उसका क्षय वो करना शुरू कर देते हैं। और जो आयु उस समय अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, जो विवाह की जो आयु है, जो संतानोत्पत्ति की एक आयु है, उससे कहीं ना कहीं वो दूर चले जाते हैं। जिस समय उसके अंदर ऊर्जा चरम सीमा पर थी, उस समय उसको वो चीज मिली ही नहीं जिसको वो अपनी आगे बढ़ाता। जब व्यक्ति ने वरीयता ही अंक लाने को और नौकरी को और अपने कैरियर को दे रखी है, तो वो 30 वर्ष की आयु में जाकर अपने कैरियर को सेट करता है, अपने पैसा कमाने के जो उसके सामने मापदंड बना दिया गया है उसको प्राप्त करता है, और तब जाकर वो विवाह के लिए समाज उसे मानता है कि अब ये विवाह के योग्य है। लेकिन उस समय उसकी ऊर्जा कम हो चुकी होती है। वो जो आयु है, उस समय उसकी जो अंदर ऊर्जा इकट्ठी थी वो तो सब खत्म हो चुकी है। अब वो जब 30 वर्ष की आयु में जब उसका विवाह होता है, तो वो संतान उत्पत्ति करने के लिए दोनों युगल विचार करते हैं। कुछ समय तो शादी के बाद सोचते हैं कि अब हमें कुछ समय ऐसे ही भोग करना है और अभी हमें संतान उत्पत्ति करनी ही नहीं। उसके पश्चात जब वो संतान के लिए चाहते हैं तो मानसिक तनाव में आ जाते हैं। फिर उनके अंदर जो एक प्राकृतिक रूप से संतान उत्पत्ति करना सबसे सरल, प्राकृतिक और आनंदकारी जो चीज थी, उसको उतना ही कठिन, तनाव मुक्त और अप्राकृतिक बना देते हैं। फिर प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ही समझदार और कैरियर, पढ़ाई को लेकर इतने सजग थे, फिर उनको शायद इस भूल का पश्चाताप होता है कि अब वो क्या करें। क्योंकि 30 वर्ष से पहले पहले जो अप्राकृतिक ऊर्जा का तरीके से अप्राकृतिक तरीके से जो ऊर्जा का क्षय उन्होंने किया, या जो अप्राकृतिक तरीके से उन्होंने चीजों को इस्तेमाल किया, जो दवाइयां खाई, उनके दुष्परिणाम उनके सामने आते हैं। और वो दुष्परिणाम ऐसे होते हैं कि जो कार्य संतानोत्पत्ति के लिए प्रकृति ने इतना सरल, सहज और आनंद में बनाया था, अब वो उतना ही कठिन, तनाव मुक्त और इतना समस्या खड़ा करने वाला हो जाता है कि संतान पैदा करने के लिए हमें समाज में अपने आप को ये प्रमाणित करने के लिए कि हम सच में पुरुष हैं या स्त्री हैं, हमारे लिए सिर्फ एक दिखावा मात्र रह जाता है। और जो व्यक्ति इसमें भी कामयाब नहीं होते, वो कृत्रिम गर्भाधान की तरफ चले जाते हैं, जिसको इस मॉडर्न साइंस ने IVF का नाम दिया। कितने दुख का विषय है कि जो संतान पैदा करना इस ईश्वर ने बहुत ही सरल तरीके से बनाया है, जिसे सभी जीव जंतु, पशु पक्षी और मानव इतना आनंद लेकर, इतना आनंद उस प्रक्रिया में रखा है, और जिसमें किसी भी प्रकार की दवाई या किसी भी प्रकार के ऐसे अननेचुरल चीजों को
जरूरत पड़ती ही नहीं है, उसमें मानव पहले अपना इलाज कराने की दौड़ में भागते हैं, और जब उनमें भी उसको सफलता नहीं मिलती तब वो कृत्रिम गर्भाधान या आईवीएफ की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि जो ऊर्जा संरक्षण का जो बिंदु था, जिसमें हम बात कर रहे थे कि ऊर्जा संरक्षण कैसे हो, उस आयु को हमने निकाल दिया। उस समय जो बच्चों को ज्ञान देना था उससे हमने उनको भटका दिया, जो व्यवस्था थी उसमें हमने खलल पैदा कर दी। तो अब तो ये होना ही है। अब आप खुद ही कल्पना करके देखिएगा कि जिस व्यक्ति को, जिस स्त्री के साथ में जो संतान उत्पत्ति करनी थी, जो अपने जैसा एक प्रोडक्ट इस प्रकृति में मानव कल्याण के लिए अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाने का होना चाहिए था, वो तो बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया। क्योंकि जो व्यक्ति आईवीएफ की तरफ जा रहा है वो किस व्यक्ति का शुक्राणु होगा, किस स्त्री का अंडाणु होगा, ये तो आपको ज्ञान ही नहीं है। तो जो भी आप संतान पैदा करेंगे वो एक यूनिक नहीं होगी, वो एक आइडेंटिटी तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं होगा। मैं इसमें समाज को ये भटका नहीं रहा हूं। इसमें बहुत सारे व्यक्ति इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आईवीएफ गलत है। इस भौतिक युग में जो विज्ञान है वो हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए है, लेकिन ज्ञान और विज्ञान में जो अंतर है, विज्ञान तर्क के आधार पर आपकी समस्याओं को समाधान करता है, लेकिन जो ज्ञान है, जो ज्ञानी है, वो समस्या के समाधान के साथ साथ इस प्रकृति में हो रही या आने वाली समस्याओं का समाधान के विषय में भी सोचता है, प्रकृति के संरक्षण की भी बात करता है। मैं ये मानता हूं कि जो कृत्रिम गर्भाधान है वो एक समस्या का समाधान है, लेकिन जिसको हम जीन्स कहते हैं, जब हमारी विवाह की प्रक्रिया होती है, जो महिला और पुरुष को जोड़ता है, और उसके बाद अगर हम ये सोच के देखें कि भगवान श्री कृष्ण जैसी व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी क्या आज तक पैदा हुआ, क्या भगवान श्री राम जैसे व्यक्ति दोबारा इस पृथ्वी पर आए, भीष्म पितामह, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, ये जो मैं नाम गिना रहा हूं ये वो लोग हैं जो महान व्यक्तित्व हैं। लेकिन किंतु अगर आप अपने विषय में सोचें तो आप भी अपने आप में एक विशेष व्यक्तित्व हैं। आप जो इस पृथ्वी पर आए हैं, आप जैसी आत्मा या आप जैसा शरीर या विचार किसी अन्य का नहीं होगा। ये इस प्रकृति की व्यवस्था है, ये वो एक कार्य प्रणाली है कि जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे आता है वो अपने आप में विशेष है। क्या आप ऐसे विशेष मानव आईवीएफ से पैदा कर पा रहे हैं? क्या आप एक अध्ययन करें कि जितने भी बच्चे आईवीएफ या कृत्रिम गर्भाधान से पैदा हो रहे हैं कि वो अपने क्षेत्रों में 25-30 वर्ष की आयु के बाद क्या विशेष कोई कार्य ऐसा कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने उस व्यवस्था को, जो एक पुरुष का शुक्राणु है, जो उसका प्रिजर्वेशन का पार्ट है, जो ओवम है, क्या हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि जो इस दुनिया के विशेष मानव हैं, जिनको हम पैरामीटर पर खरा मानते हैं कि ये व्यक्ति विशेष सेलिब्रिटी हैं, क्या उनके स्पर्म, क्या उनके ओवम हम प्रिजर्व कर पा रहे हैं? ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे हाइब्रिड फल सब्जी पैदा कर मार्केट में उतार दिए जाते हैं, तो वो केवल और केवल भीड़ का ही या संख्या में अधिक हो सकते हैं, लेकिन वो विशेष नहीं हो सकते। ये जो व्यवस्था मानव ने आज ऊर्जा को संरक्षण ना कर उसके नए नए तरीके ढूंढकर अपने आप को उस समस्या का समाधान निकालकर जो बनाए हैं, ये मानव और प्रकृति और समाज कल्याण के लिए सही मेरे विचार से नहीं बैठते हैं। मैं इसमें किसी भी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी भी उस
प्रणाली को दोषी नहीं ठहराता हूं, ये एक व्यक्तिगत विचार है और ये उन सभी माता पिताओं के लिए है जो अपनी संतान या अपने प्रोडक्ट या अपने जो जीन है उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो ऊर्जा की व्यवस्था है इसको हमें सही करना चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए। अब जो हमारी आंतरिक ऊर्जा है, ये सभी ऊर्जा का ग्रहण करना, उत्पादन करना, संरक्षण करना बाह्य रूप से था, जो कि हम बाहर से फल, सब्जी और प्रकृति से खाकर लेते हैं। लेकिन एक ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा भी है, जहां पर आंतरिक ऊर्जा की मैं बात करूं तो जो आत्मिक शक्ति है, जो अष्टांग योग, जो आत्मिक बल हमें सिखाता है कि अगर हमारा बाह्य तत्वों से भी ऊर्जा अगर हमें ना मिले, तब भी हम अपनी आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल या इम्यून सिस्टम जो एनर्जी पार्ट है उसको भी ग्रहण कर सकते हैं। इसको मैं एक छोटे से एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा सकता हूं कि जो भी प्रक्रिया मानव के एक कोशिका या सेल के अंदर चल रही है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो एक कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, जो न्यूक्लियस है, जो चीजें एक सेल के अंदर हो रही है, तत्व के अंदर हो रही है, वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर उसी ऊर्जा का संचय और उसी तरीके से ऊर्जा चल रही है। ये जो एक आंतरिक ऊर्जा है, इस ऊर्जा का प्राय भगवत गीता या प्राचीन काल में ऋषि मुनियों संतों के द्वारा इसका अध्ययन और विचार दिया गया। किंतु इस भौतिक युग में आंतरिक ऊर्जा को योग से जोड़कर केवल फिजिकल एक्सरसाइज के माध्यम से हम समझा रहे हैं। किंतु इससे ऊंचा उठकर अगर हम बात करते हैं तो जो प्राय बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनका पूर्ण रूप से सही समय है आत्मिक ऊर्जा, आत्मिक शक्ति, कुंडली जागरण, अष्टांग योग। क्या हम उनको इस विषय में कुछ बता पाते हैं? इसको अगर हम योग क्रिया, योग से जोड़ते हैं तो जहां हमें अष्टांग योग इस विषय में बताता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, योग, समाधि, जो हमें बताता है कि जो मानव है वो अपनी ऊर्जा को किस तरीके से उठाकर अपने जो चक्र हैं, मूलाधार चक्र से लेकर स्वादिष्ठान, अनाहत, सहस्त्रार चक्र तक अपनी ऊर्जा को हम ले जा सकते हैं। जिसका अगर मैं मॉडर्न साइंस से, जो मॉडर्न साइंस है और आध्यात्मिक साइंस है, वो दोनों किस तरीके से आपस में कोरिलेट हो सकते हैं, इसके विषय में आपको थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। कि जो मूलाधार चक्र है, जो हमारा कोकिक्स है, जहां पर हमारा पूरा स्पाइनल कोड, मेरुदंड, योग में उसको जो इगला, पिगला और सुषुम्ना नाड़ी से कोरिलेट कर कर बताया गया। कि पहले मैं बात करता हूं मॉडर्न साइंस की, जहां पूरा पीनियल ग्लैंड आज्ञा चक्र से लेकर सर्वाइकल, थोरैक्स, लंबर, सैक्रम, कोकिक्स, जिसमें हम पूरे जो नर्व हैं, जो प्लेक्सिस हैं, उनके पॉइंट्स की मॉडर्न साइंस बात कर रहा है, जो कि योग के माध्यम से अष्टांग योग में कई हजार वर्ष पहले मूलाधार चक्र, मणिपुर, स्वादिष्ठान, अनाहत और आज्ञा चक्र को बता दिया गया था।
जहां इगला पिगला और सुषुम्ना नाड़ी तक, इस श्वसन प्रक्रिया में यहां तक समझाया गया कि जो इगला पिगला और सुषुम्ना नाड़ी हैं वो किस तरीके से कार्य करती हैं, क्या आंतरिक ऊर्जा जो आत्मिक बल है उसको हम कैसे संचय कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने श्वसन पर ध्यान रखकर एक सूर्य और चंद्र श्वसन जो है किस तरीके से उसका परिवर्तन किया जाता है, कैसे उनका ध्यान किया जाता है, यहां तक के विषयों पर कुंडली जागरण और आत्मिक बल और अष्टांग योग की बात कही गई है, जो कि एक ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा उत्पादन से ऊंचे उठकर मोक्ष तक हमें ये लेके जाती है। यह ज्ञान, यह विज्ञान केवल और केवल भारत के अंदर हमारे ऋषि मुनियों संतों ने दिया। अगर इस आंतरिक ऊर्जा की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इस ज्ञान से मानव भटका है। इस ज्ञान को लेकर अगर हम इतना भी सचेत या सजग नहीं हो सकते हैं तो कम से कम जो हमारी ऊर्जा है हम उस व्यवस्था को अपने युवाओं को, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि वो योग से जुड़ें, जो अष्टांग योग है उसका अध्ययन करें और कम से कम इस प्रकृति के साथ अपने अपने आप को जोड़कर एक प्रकृति के साथ जीने की कला का अध्ययन करें। जितने भी माता पिता हैं अगर वो संतान उत्पत्ति को लेकर ही सजग हो जाते हैं और एक जो व्यवस्था है अपने बच्चों की, इसका समाधान क्या है? मेरे विचार से प्रत्येक माता पिता को जब से बच्चा पैदा होता है उसके बाद से लेकर उसका जो बचपन है उस बचपन में उसको तनाव या शिक्षा प्रणाली के लिए इतना भी परेशान ना किया जाए कि उसका स्वास्थ्य ही खराब हो जाए। जो उसकी बचपन की जो आयु है उसमें उसके स्वास्थ्य का जो विकास हो रहा है, जो आज इस भौतिक युग में माताएं हैं वो अपने बच्चों को पैदा करने के बाद जो एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है, सिजेरियन के द्वारा जो बच्चे पैदा किए जाते हैं, उनसे भी माताओं को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जो परिवर्तन उनके शरीर में एक नॉर्मल या नेचुरल डिलीवरी के द्वारा होना चाहिए था उससे हटकर हम ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। मैं ये मानता हूं कि कुछ कंडीशन में ऑपरेशन बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन ये जो एक प्रचलन है कि दर्द को न सहन करा जाए, वो उस पीड़ा से दूर भागने के लिए जो ऑपरेशन से की तरफ जाते हैं वो कहीं ना कहीं माता की और बच्चे की जो बॉन्डिंग है, जो माता का दूध है, जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो बच्चे को एडमिट कर दिया जाता है डिलीवरी के बाद में, तो कहीं ना कहीं उसका जो एक समय है उसमें हम खलल पैदा कर देते हैं। फिर वो बच्चा गाय या पाउडर के दूध पर उसको रखा जाता है जिससे उसका स्वास्थ्य व्यवस्था ही खराब हो जाती है, क्योंकि जो माता के दूध में पोषक तत्व हैं, जो एनर्जी लेवल है, जो उस माता की बॉन्डिंग बच्चे से होनी चाहिए उसको तो हम खत्म कर देते हैं। डिलीवरी के बाद में जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो क्योंकि मोस्टली जो शहर में माताएं हैं वो वर्किंग हैं तो वो उन बच्चों को डे केयर में छोड़कर चली जाती हैं। फिर उसके बाद सोचती हैं कि इनका पालन पोषण डे केयर में आया के द्वारा हो जाए, उनको जल्द से जल्द स्कूलों में भेज दिया जाता है। फिर जैसे ही वो बड़े होते हैं उनके ऊपर
सिर्फ और सिर्फ ये दबाव बना दिया जाता है कि आप अंक लाने हैं क्लास में, आपको नौकरी प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करनी है। और फिर होता क्या है कि उस बच्चे को जो सिखाया जाता है वो 30 वर्ष की आयु तक सिर्फ और सिर्फ अंक ज्यादा लाने के लिए और नौकरी प्राप्त करने के लिए जीता है। लेकिन जो उसकी प्रकृति बनाई ईश्वर ने, उससे कहीं ना कहीं हमने उसको भटका देते हैं। ना उसकी समय पर शादी होती है, ना समय पर वो संतान उत्पत्ति कर पाता है, और ना ही वो अपने कैरियर को बहुत ज्यादा सेट कर पाता है, क्योंकि उसकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं जो उसको प्रकृति ने दी है, जो उसकी वासना है, जो उसका एक नेचुरल फिनोमिना था, उसको उसके माता पिता ने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दिया। और फिर अधिकतर युवा नशे की लत में, सुसाइडल टेंडेंसी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी बीमारियों से ग्रसित होकर खत्म हो जाते हैं। इसका समाधान क्या होना चाहिए? क्या इस प्रणाली को, क्या इस पद्धति को हम बदल नहीं सकते? क्या ये इतना भी सरल नहीं रहा है, इतना भी कठिन है कि इसमें हम बदलाव लाकर उस व्यवस्था को ठीक कर सकें? मेरे विचार से प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए उनको समय देना चाहिए। और ये शुरू होता है माता पिता अपने, क्योंकि जो पूर्व में हो चुका है, उदाहरण के तौर पर एक माता पिता हैं, तो जो उनके साथ हुआ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो आने वाली संतान को जागरूक कर सकते हैं। वो अपने बच्चों को सही समय पर एक प्राकृतिक रूप से बच्चे का जन्म कराएं। अगर कोई समस्या नहीं है तो, अगर कोई चिकित्सक कहता है कि यस इनको ऑपरेशन की आवश्यकता है और माता और बच्चे के लिए खतरा है, तो मैं उसमें कोई अपने विचार नहीं रख रहा हूं। लेकिन अगर हो सके तो प्राकृतिक रूप से बच्चों को पैदा करें। फिर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उनको शिक्षा में न धकेला जाए, उनको प्रकृति, समाज और एक जरूरी जो शिक्षा है उसका ज्ञान एक आयु तक कराया जाए, और बच्चों को उनकी जिज्ञासा के अनुसार टेक्निकल बना दिया जाए। मैंने सुना है कि प्राय भारत के अलावा जो और देश हैं वहां पर पढ़ाई के साथ साथ में वर्किंग वीजा बच्चों को मिल जाता है, जो पढ़ाई भी करते हैं और अपने पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए वो कार्य भी करते हैं। क्या माता पिता अपने बच्चों को प्रत्येक दिन 2 से 3 घंटे कोई भी टेक्निकल ऐसा कार्य जो बच्चे की जिज्ञासा है, जिससे वो अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए कार्य कर सकता है, जिसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हम उस अहंकार में भी ना जिए कि ये कार्य हमारे लिए नहीं है, कुछ भी कार्य कर सकते हैं। हम किसी ऑफिस में जाके अपने बच्चे को कार्य करने की एक ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो भी उसको वहां से धन की प्राप्ति होती है तो वो उसी एक अपनी जिज्ञासा के अनुसार आगे बढ़ सकता है। और सामान्यतः कई लोग इस तरीके से करते भी हैं। तो जो बच्चा कार्य कर रहा है, टेक्निकल चीजों को सीख रहा है, चाहे वो पेंटिंग बनाना सीख रहा है, चाहे वो कारपेंटर का काम सीख रहा है, चाहे वो गाड़ी चलाना सिखा रहा है, चाहे वो टंकी ठीक करना सीख रहा है, कुछ भी XYZ कार्य अगर हम टेक्निकल उसको सिखाते हैं, तो जो उसकी जिज्ञासा होगी जब वो 10वीं कक्षा में आएगा, तब उसकी जिज्ञासा के अनुसार उसको पढ़ाई कराई जाए। आप ये पाएंगे कि जैसे ही वो 10वीं, 11वीं और 12वीं पास करता है, तो वो कुछ ना कुछ अपने जो टेक्निकल चीजें उसको सिखाई गई, उनसे कम से कम वो भूखा नहीं मरेगा। वो इतना खर्चा उठा पाएगा कि आपके ना रहते हुए भी वो अपनी पढ़ाई या अपनी जीविका चलाते हुए आगे बढ़ सकता है। और उसके पश्चात उसको जब आप किसी भी टेक्निकल चीज में आगे कोर्स कराते हैं, तो उसकी एक सही आयु पर उसका विवाह हो, ताकि वो अप्राकृतिक रूप से अपनी ऊर्जा का क्षय ना करे, ताकि जो समस्याएं आपके सामने एक सरल से कार्य के लिए
संतानोत्पत्ति के लिए आपको भटकना पड़ा और आईवीएफ तक जाना पड़ा, वो समस्याएं उसके सामने ना आए, ताकि वो एक मानसिक तनाव में ना जिए। और आप ये पाएंगे अगर ये व्यवस्था आप उसकी ठीक कर देते हैं तो उसका जो कैरियर है, जो उसका भविष्य है, वो पहले से भी ज्यादा अच्छा, आनंदमय और सरल होगा, क्योंकि उसने अपने जीवन के एक बहुत बड़े पार्ट को, जो विवाह और संतान उत्पत्ति और टेक्निकल चीजों के एक पार्ट को खत्म कर लिया है। जब उसके जीवन में एक संतान उत्पत्ति हो गई है, उसने अपने विवाह संबंधी कार्य को पूर्ण कर लिया है, तो उसके पश्चात वो अपने कैरियर को अपने लिए नहीं सोचेगा। वो जिस चीज में कार्य कर रहा है, चाहे वो चिकित्सक है, चाहे वो अध्यापक है, चाहे वो कुछ भी XYZ कार्य कर रहा है, तो वो अपने आनंद के लिए उसमें आगे बढ़ेगा। और जब वो आगे बढ़ेगा तो आप ये पाएंगे कि वो कुछ ना कुछ प्रकृति, समाज और ब्रह्मांड के लिए एक यूनिक पर्सनैलिटी बनकर निकलेगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ जो ऊर्जा को लेकर, जो ऊर्जा उत्पादन, संरक्षण और ऊर्जा का सही उपयोग करने का जो मुख्य बिंदु है, वो ये है कि जब से हम पैदा होते हैं और तब तक हम मरते हैं, अपनी ऊर्जा को कहां से हमें लेना है, कैसे लेना है, प्रकृति से कैसे ऊर्जा का संबंध हम जोड़कर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, उसका संरक्षण कैसे करते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं। मेरा आज के इस युग में प्रत्येक माता पिता से ये आग्रह है कि जो प्रोडक्ट, जो भी संतान आप इस समाज में दे रहे हैं, क्योंकि ये आपका एक ऋण है कि संतान आपको देनी है, तो क्यों ना आप एक ऐसी संतान इस प्रकृति में, इस समाज में देके जाएं जिससे आपको भी संतुष्टि मिले और एक प्रकृति में आप भागीदारी देके जाएं कि आपने जो अपने गुणसूत्र हैं, जो एक जीन्स आपकी इस प्रकृति में है, क्योंकि आप एक यूनिक हैं, एक आइडियल हैं, ऐसी संतान आप देके जाएं कि जो इस प्रकृति में आकर वो जीवों का भला कर सके। इसके लिए हमें ये अध्ययन करना होगा, हमें प्रकृति से जुड़ना होगा, हमें समाज से जुड़ना होगा और इस आंतरिक ऊर्जा से लेकर बाह्य ऊर्जा के समीकरण को समझना होगा। जब तक हम आध्यात्मिक नहीं होंगे, जब तक हम अपनी चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक एक अच्छी प्रणाली को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसका जो समाधान है, इस समाधान के विषय में मैं किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, किसी प्रणाली को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। ये व्यक्तिगत विचार हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस विचारधारा से प्रभावित होता है या उसकी प्रणाली अव्यवस्थित होती है या उसको लगता है कि ये गलत है, तो निश्चित रूप से वो उसको ना माने। उसके विचार उसके लिए अपने हैं, किंतु जो विचार मेरे द्वारा कहे गए हैं, ये मैं समझाना चाहता हूं कि संतान या जीव को पैदा करना बहुत ही इस प्रकृति में सरल और आनंदमय है। एक मैथुन, एक संभोग, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रकृति ने, ईश्वर ने आनंद को रखा है। आपने अपने इस व्यवस्था में जो संतान पैदा करने से लेकर और मरने तक की व्यवस्था है, उसको इतना अव्यवस्थित कर दिया है कि आज समाज में न जाने कितनी दवाइयां, तरह तरह के प्रोसीजर्स, तरह तरह के अप्राकृतिक ढंग से जो इस वासना को शांत करने की चीजें हम ले आए हैं, उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। अगर आप इन सभी व्यवस्थाओं को ठीक करते हैं और आने वाली जो आपकी नस्ल है, जो आपकी संतान है, एक बेहतर संतान आप इस प्रकृति में देके जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका
और आपके द्वारा जो संतान दी गई है उसका ऋणी ये ब्रह्मांड, ये ईश्वर रहते हैं। वो आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि जिस तरीके से आप इस समाज में आए हैं और अच्छे कार्य आप स्वयं भी करें, क्योंकि ईश्वर को पाने का सबसे आसान तरीका यही है। इस पूरे ब्रह्मांड में आज वैज्ञानिक सिर्फ ये बता पा रहे हैं कि मानव जीवन केवल और केवल पृथ्वी पर ही है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पृथ्वी पर जो भी जीव पैदा होते हैं उनके पास एक अवसर होता है उस ईश्वर को पाने के लिए, और उस ईश्वर के द्वारा जो इस पृथ्वी के निर्माण के लिए प्रकृति बनाई गई है, जो तरह तरह के फूल फल सब्जी जीव जंतु प्रकृति के जो एक सौंदर्यकरण की वस्तुएं हैं, क्या हम उसमें अपना योगदान नहीं दे सकते हैं? क्या हमें केवल और केवल इसी चीज के लिए ही नहीं भेजा गया है कि हम अपना अधिक से अधिक योगदान इस प्रकृति या इस पृथ्वी के लिए दे सकें? क्या इस प्रकृति की सेवा करने के बाद हमें यह विश्वास नहीं होगा कि हमें उस ईश्वर के हम करीब जा पाए? मेरे विचार से मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ईश्वर को ना माना जाए, ईश्वर को माने, क्योंकि आस्था और विश्वास ही हमें ईश्वर के पास लेके जाती है। लेकिन अगर आप प्रकृति के लिए कुछ करते हैं, चाहे आप जल के लिए करें, फूल के लिए करें, पृथ्वी के लिए करें, मिट्टी के लिए करें, पशु पक्षियों के लिए करें, मानव कल्याण के लिए करें, अगर आप कोई भी चीज ऐसी करते हैं तो मेरे विचार से आपको जीवन में जो एक आत्म संतुष्टि मिलेगी, मेरे विचार से वही भक्ति है, वही पूजा है, और वही आपको ईश्वर के पास ले जाकर खड़ा कर देगी। अगर आपके जीवन में कोई भी अच्छे गुण की भावना जागृत हो गई, कोई भी एक गुण, कोई भी एक सद्गुण सदाचार की भावना अगर आपके अंदर जागृत हो गई, और कोई भी एक भावना जो अवगुण की एक भावना है अगर आपके अंदर वो जागृत हुई, तो कहीं आपका जीवन कलंकित, विद्रूपित, अमान्य, अपूज्य अथवा घृणित, फिर आप सबसे घृणित व्यक्ति हैं अगर आपके अंदर कोई भी एक भावना गलत गुण की जागृत हो जाती है, और कोई एक सद्गुण का विकास आपके अंदर हो जाए, कोई सदाचार का एक विचार आपके अंदर आ जाए, तो कहीं आप फिर पूजनीय, आनंदित, ख्याति, फिर श्रेष्ठ हैं आप, फिर नर से नारायण हैं आप। ये जो अच्छे गुणों की भावना है और अवगुणों की भावना है, इसको केवल और केवल हम अपने मस्तिष्क में विवेक के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। प्रत्येक जीव जो प्रकृति में है उसके अंदर त्रिगुणात्मक शक्ति है, चाहे वो सत्व है, रज है, तम है। जो रज और तम है उन दोनों का कंट्रोल सात्विक के द्वारा होता है। अगर मैं गुस्सा, क्रोध और या प्रेम की बात करूं, एक छोर पर क्रोध है, एक छोर पर प्रेम है, उसको जो कंट्रोल करता है, वो जो बैलेंस करता है, वो विवेक है, सत्व है। इस भौतिक युग में इस त्रिगुणात्मक शक्ति को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कह रहे हैं। जहां सभी धर्म त्रिगुणात्मक शक्ति की बात करते हैं, जैसे सत्व, रज, तम, जो भगवान श्री कृष्ण ने अब से 5000 वर्ष पूर्व इस त्रिगुणात्मक शक्ति के विषय में बताया। जहां 5000 वर्ष से लेकर आज तक के समय में जो अलग अलग धर्म अलग अलग विषयों पर बात कर रहे हैं, जहां सनातन धर्म ब्रह्मा, विष्णु और महेश की बात करते हैं। एक तरफ जहां ब्रह्मा
पृथ्वी का जो बनाने वाले हैं, विष्णु जो पालन करने वाले हैं, और भगवान शिव जो महेश हैं, वो प्रकृति का नाश कर देता है। इसी तरीके से जो ईसाई धर्म है वो गॉड की बात करते हैं। जी फॉर जनरेटर ब्रह्मा, ओ फॉर ऑपरेटर विष्णु, डी फॉर डेस्ट्रॉयर भगवान शिव। जहाँ मुस्लिम समुदाय भी 786 की बात करता है, जहाँ भौतिक युग में ये गणना की जा चुकी है कि प्रत्येक तत्व अणु परमाणु से मिलकर बना होता है, और अणु और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में टूट जाते हैं। आज के युग में भी त्रिगुणात्मक शक्ति के विषय में ही बात की जा रही है, जो कि 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने सत्व रज तम के विषय में बात की। प्रकृति जो प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक जीव की जो प्रकृति है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। और जब हम अपनी प्रकृति को समझकर अपनी ऊर्जा को उसी ही बिंदु पर ले जाकर लगाते हैं, तब हमारा विकास होता है। अगर हम सारी ऊर्जा प्रेम में, लोगों की भलाई में, अच्छे गुणों को कार्य करने में लगाते हैं, तो फिर हम श्रेष्ठ हैं। हमारे जीवन में एक एक मात्रा का, एक एक मात्रा की कीमत है। मैं व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की मानने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मैं जीवन में जहां मानव के अंदर अच्छे गुणों को अपनाने की, सदाचार की, सद्गुण की, दूसरों को माफ कर देने की कितनी बड़ी कला आपके अंदर है, उसको तोलने की और मात्रा की बात कर रहा हूं। उस तरीके के तोल, माप, यंत्र के बांट बट्टों की बात कर रहा हूं। अगर कोई भी व्यक्ति के अंदर से एक मात्रा, एक गुण कम हो जाए, जैसे कि अगर हम शंकर से एक बिंदु हटा दें तो शंकर शक्कर है। अगर शिव से एक मात्रा हम हटा दें तो शिव फिर शव है। इसी तरीके से जो मानव के अंदर जो मात्रा है, कितनी मात्रा में कितने कार्य किए जाए। ऐसा नहीं है कि क्रोध, काम वासना, मोह, लोभ ये व्यर्थ हैं। ये भी हमारे शरीर के अनिवार्य तत्व हैं। जिस तरीके से प्रेम आवश्यक है, उस तरीके से क्रोध भी आवश्यक है। जिस तरीके से ब्रह्मचर्य आवश्यक है, उस तरीके से काम वासना भी आवश्यक है। लेकिन कब, कहाँ, कितना और कैसे, किसको कितना प्रयोग करना है, इसकी कला को जानने का नाम ही आर्ट ऑफ लिविंग है। इसका कला आना ही एक जीवन को जीने की कला है। अगर आप इतना समझ जाते हैं कि जो भी व्यक्ति इन कलाओं से उठकर जीवन जीता है, वो प्रकृति के कल्याण और समाज कल्याण के लिए उपयोगी हो जाता है। अंत में मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूं कि ऊर्जा जो हमारे शरीर में, जो ऊर्जा का संरक्षण, उत्पादन और उपयोगिता है, एक ऐसा अनिवार्य वस्तु है, एक इतनी अनिवार्य है कि बिना ऊर्जा के हमारे शरीर को या इस ब्रह्मांड में जितने भी गतिमान चीजें हैं, उनको बिना ऊर्जा के नहीं चलाया जा सकता। ऊर्जा का संरक्षण करें और सूर्य चंद्र की तरह बने, दाता बने, ऊर्जा का उपयोग करें। फल, पशु, पक्षी, पौधे प्रकृति के अनुसार जिस तरीके से ऊर्जा को चला रहे हैं, उस तरीके से ऊर्जा का उपयोग, संरक्षण, उत्पादन करें। धन्यवाद।